सैयद मुनव्वर हुसैन स्टार्ट कारोबार में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जूस के कारोबार के बारे में बात करेंगे कि जूस के कारोबार के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जूस बनाएं तो कितने में बनता है, पैक कितने में होता है और सेल कितने में होता है। अगर पल्पी जूस का कारोबार बोतल में फिलिंग करके किया जाए तो हमें कितने पैसे बच सकते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलती हैं। ये जूस प्लांट है, ये 60 लीटर वाला जूस प्लांट है और इसके साथ ही इसका कंट्रोलर है और ये फिलिंग मशीन है। फिलिंग करने के लिए जूस बनेगा इस मशीन में और फिल होगा इस मशीन में। पहले देखते हैं कि बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालती हैं। सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इसके अंदर 6 लीटर डाल दिया हुआ है और 1 लीटर और पानी डालेंगे, 7 लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर। ये 9 लीटर का बैच बन रहा है, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल हम मिक्स करेंगे, जो जो चीज़ें वो मुकम्मल होके 9 लीटर हमारा मटेरियल तैयार होगा। 7 लीटर इसके अंदर पानी डाला है और अब इसके अंदर डालेंगे चीनी 1 किलो डालें। पानी जो है वो अगर 2 रुपए लीटर पे लगाएं, इसमें ना मिनरल वाटर डालना है आपने या फिल्टर वाटर डालना है। तो इसके अलावा कोई और पानी नहीं डालना, क्योंकि इसका जायका फिर तुर्श हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है जूस, वो मार्केट में फिर वापस आ सकता है, पानी और जूस अलग हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके अंदर फिल्टर वाटर या अगर हो सके पॉसिबल हो तो इसके अंदर मिनरल वाटर इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर पल्प डालेंगे 1 किलो। जूस बनाने के लिए, पल्पी जूस बनाने के लिए यही इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मशीन को चालू कर देंगे, चलाएं मशीन को। सबसे पहले इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे, कम स्पीड में, ताकि इसकी जो चीनी है वो इसके अंदर हल हो जाए। उसके बाद फिर इसकी स्पीड ज़्यादा करेंगे ताकि ज़्यादा स्पीड में इसकी कटाई हो सके, अच्छी तरह मिक्स हो सके और जूस हमारा तैयार हो जाए। ये जो जूस प्लांट है ये 60 लीटर कैपेसिटी में है। ये इसको डबल जैकेट जूस प्लांट भी कहते हैं। डबल जैकेट से मुराद ये है कि इसकी एक ये बाहर वाली जैकेट है जिसके अंदर पानी चलता है और एक अंदर वाली जैकेट है जिसके अंदर मटेरियल होता है। ये तो पानी वाली जैकेट है, इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। वो पानी नीचे इसकी आग जलाई है, ये बर्नर इसके नीचे जल रहा है, आग जला रखी है। ये आग जलेगी, इसके तल्ले को गर्म करेगी और जो पानी वाला हिस्सा है बाहर वाला, ये इसको गर्म कर देगी। जब पानी गर्म हो जाएगा तो पानी ऐसा ऐसा ये जो इसके अंदर जूस है, मटेरियल है, इसको पकाएगी। जब ये पक जाएगा अच्छी तरह, तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दफ़ा इसको हमने लेके जाना होता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद ये पक जाता है, फिर इसको रख दें और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसकी पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो जूस प्लांट है ये सबसे छोटा है, 60 लीटर में बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 100 लीटर वाला जूस प्लांट बनाया जाता है, 200 लीटर वाला जूस प्लांट बनाया जाता है। अब इसकी जब ये इसका चीनी हल हो जाए तब इसकी स्पीड ज़्यादा कर देंगे। इसका जो कटर है, कटर को चालू कर देंगे। कटर का काम ये होता है कि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाले हैं, मिसाल के तौर पे पानी डाला है, चीनी डाली है, पल्प डाला है, उसकी कटाई करेगा, उसके ज़र्रात को तोड़ेगा और एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देगा और ये बहुत ज़बरदस्त जूस तैयार होगा। दिखाएंगे जब ये तैयार होगा। अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, इसको ना 90 डिग्री तक लेके जाना क्यों ज़रूरी है? 90 डिग्री तक लेके जाना, अभी इसका 39 है, 90 डिग्री तक तकरीबन आधे घंटे में ये पहुंच जाता है। और आधे घंटे में कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इसके नीचे आप आग तेज़ कर दें तो ये जल्दी जल्दी 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। अगर आग इससे भी कम कर दें, जो कि मौजूदा स्टेटस पे आग जल रही है, इससे भी कम कर दें तो ये तकरीबन 1 घंटा भी ले सकता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए। 90 डिग्री की क्या मिथ है, क्यों 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना ज़रूरी है? क्योंकि पानी के अंदर, पल्प के अंदर और चीनी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज अगर मरे ना, उसी तरह जिंदा हम उनको पैक कर दें तो जो हमारा जूस है वो ख़राब हो सकता है। जूस ख़राब हो जाता है, पीने के काबिल नहीं होता, जूस और पानी अलग हो जाता है, जहरीला और मुज़र सेहत हो जाता है। बच्चों ने इस्तेमाल करना होता है, बच्चों ने पीना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी शख्स इस कारोबार को करना चाहे, इस कारोबार का करने का सोचे,
वो इस चक्कर में ना पड़े कि मैं जूस सस्ता बना लूं और आग का खर्चा बचा लूं और ऐसे जूस तैयार करूं कि उसमें आग ना जलानी पड़े। कभी भी ऐसा नहीं करना, आग जला के 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करके ही हमेशा जूस को तैयार करना है। और जूस तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा कारोबार है। पाकिस्तान एक गर्म मरतूब इलाका है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा अरसा रहती है और जो सर्दी है उसकी ड्यूरेक्शन इंतहाई कम होता है। इसलिए जो जूस का बिज़नेस है वो चलने वाला है, जूस का बिज़नेस कभी बंद नहीं होता। इसमें सिर्फ 2 माह इस तरह के हैं, जनवरी और फरवरी, जिसमें जूस का काम कम हो जाता है, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि बंद हो जाता है, चलता रहता है। लेकिन सीज़न में तो हालात ये हैं कि जूस का जो बिज़नेस है उसमें कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो अपना ऑर्डर है जूस का वो पूरा कर दूंगा। कभी भी मुमकिन ही नहीं है जूस का ऑर्डर पूरा हो सके। और ये जूस के प्लांट सिर्फ इस तरह के नहीं होते, जूस के प्लांट इस तरह के भी होते हैं। इसको इसको हम जूस पंप कहते हैं। ये 100 लीटर में भी बनाया जाता है और 200 लीटर में भी बनाया जाता है। ये जो डिज़ाइन है ये 60 लीटर, उसके बाद 100 लीटर, उसके बाद 200 लीटर, 500, 10,000 लीटर तक बनाए जाते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, ये टेट्रा पैक मशीन है। अगर हम डब्बे वाला जूस का कारोबार करना चाहते हैं तब भी वो तैयार इसी प्लांट से ही होगा, इस प्लांट से भी हो सकता है, इन दोनों तरह के प्लांट से तैयार हो सकता है। लेकिन जो फिलिंग का जो मामला है वो अलग अलग होते हैं। अगर ये बोतल हमने फिलिंग करनी है तो इस मशीन से होगी, अगर हमने टेट्रा पैक फिल करना है तो इस मशीन से होगा। सामने आपको टेट्रा पैक नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान में स्टार्ट कारोबार वाहिद अदारा है जो कि टेट्रा पैक मशीनें इस टाइप की बनाता है कि अगर आपका डब्बा खाली चला जाए, यानी कि जो जैकेट है खाली चली जाए, डब्बा रखना भूल जाए लेबर, तो जो फिलिंग वाली मशीन है वो चलती नहीं है, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जबकि पूरे पाकिस्तान में जो मशीनें बनाई जाती हैं इस रेंज में 2 या 3 लाख की रेंज में, उनमें ये सहूलत मौजूद नहीं होती। उसमें अगर आप भूल जाएं, जैकेट के अंदर डब्बा ना रख पाएँ तो वो ख़राब हो जाती है जगह सारी, वो आपको सफाई करना पड़ती है जगह की। ये इस तरह के मसाइल हैं। टेट्रा पैक मशीनें बहुत मजबूत बनाई जाती हैं, अच्छी साल साल चलती हैं। स्टार्ट कारोबार प्राइवेट 7 साल से तकरीबन ये मशीनें बना रहा है, जिसमें जूस वाली मशीनें भी हैं और भी बेशुमार मशीनें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, जूस तैयार हो रहा है। जूस तैयार होने में देर लगेगी। हमने जूस पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये पड़ा है हमारे पास जूस। इसको हम फिलिंग करके दिखाते हैं कि इसको फिलिंग कैसे करते हैं। इब्राहिम भाई इसको फिल करके दिखाएं। ये मशीन हम ऑटोमेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसकी एडजस्टमेंट है। इस मीटर से इसकी एडजस्टमेंट होती है, टाइमर लगता है इसमें। अगर हम चाहें तो एक ml, 2 ml, 3 ml से लेके 6 लीटर तक एक दफ़ा में इससे हम फिलिंग कर सकते हैं। ये सिंगल नोजल मशीन है, इसमें डबल नोजल भी होती है, 3 नोजल भी होती है, कस्टमाइज भी बनाते हैं। अगर किसी को 10 नोजल वाली मशीन की ज़रूरत है तो वो भी बना दी जाती है, किसी को 20 नोजल वाली मशीन की ज़रूरत है तो वो भी बना दी जाती है। हर तरह की मशीनें बनाई जाती हैं। और इसमें हम जिस तरह की भी, ये मिसाल के तौर पे हमने 500 ml की बोतल फिल की है, दोबारा से फिल करके दिखाना। 500 ml की बोतल फिल की है, इसमें अगर हम लीटर की फिल करना चाहें या 200 ml की फिल करना चाहें, किसी भी रेंज की बोतल फिल करना चाहें तो हम इस मशीन से कर सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट कर दी जाती है उसके मुताबिक। ये हमने इसको सेमी ऑटोमेटिक किया है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि इसका बटन दबाएंगे फिलिंग शुरू हो जाएगी, जब बटन बंद करेंगे फिलिंग बंद हो जाएगी। ऑटोमेशन पे भी लगा सकते हैं, 10 बोतलें 15 बोतलें हम एक ही दफ़ा में लगा देते हैं ऑप्शन इसके अंदर, और उसके बाद इसको फिलिंग पे लगा देते हैं, तब भी ये कर सकती है। इसका पैडल भी होता है, पाँव वाला पैडल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ जूस फिल किया जा सकता है बल्कि इस मशीन से तकरीबन 100 से ज़्यादा आइटम जो लिक्विड हैं वो फिल किए जा सकते हैं। इससे मोबाइल फिल किया जा सकता है, इससे पानी फिल किया जा सकता है, इससे दूध फिल किया जा सकता है। बेशुमार ऐसी लिक्विड की आइटम्स हैं जो इससे फिल की जा सकती हैं। अब आ जाते हैं इसकी लेबल के ऊपर। ये जो लेबल पड़ा हुआ है, ये लेबल इसके ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ा कर दिखाएं। ये लेबल है, ये बना बनाया मार्केट से मिल जाता है। अगर अपने नाम की रजिस्ट्रेशन करवा के लेबल बनाना चाहते हैं तब भी ये बन जाता है लेबल। तो ये लेबल इस बोतल के ऊपर चढ़ा के और इस हीट गन की मदद से मैनुअली ये काम किया जा सकता है। अगर बड़े लेवल पे करना चाहें तो बड़े लेवल पे इसकी मशीनें भी तैयार की जाती हैं जो इस लेबल को हीट करके इसके साथ चिपका देती हैं। ये अच्छा कारोबार है, चलने वाला कारोबार है। ये जो हमने अभी जूस बनाया है, ये हमारा जूस बनेगा 9 लीटर। इसमें टोटल खर्चा आएगा जिसमें पल्प है, चीनी है और 14 रुपए का पानी है 7 लीटर।
यानी कि 2 रुपये लीटर हमने पानी लगाया है। उसके बाद इसमें जो चीनी है 120 रुपये की है, और इसके अंदर जो पल्प है वो भी 120 रुपये है। कि टोटल जो अखराजात हैं वो 254 रुपये आए हैं। अब आ जाते हैं कि ये कितने रुपए में पड़ेगा। 254 रुपये का ये 9 लीटर पड़ेगा, और 28 रुपये का 1 लीटर पड़ेगा। इसमें जो बोतल है, ये जो 500 ml की हमने फिलिंग की है, ये बोतल 9 रुपये की है। उसके बाद जो लेबल है वो लेबल 4 रुपये का है। उसके बाद जो हमारा मटेरियल है, इसके अंदर जो हमने पल्प वगैरह ये चीज़ें डाली हैं, 1 लीटर पे वो 14 रुपये आएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी बिजली है, मजदूरी है, वो अगर पूरा बैच तैयार किया जाए 60 लीटर का या 100 लीटर का, तो बिजली मजदूरी वगैरह मिला के 2 रुपये बनती है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को ये हम 29 रुपये का सेल करेंगे, वो आगे जो दुकानदार है उसको 45 का देगा, और रिटेल में 55 रुपये का, या दुकानदार को 55 रुपये का, और रिटेल में ये 75 रुपये का सेल होगा। इस तरह हमें 16 रुपये एक जो बोतल है हाफ लीटर वाली, उसमें 16 रुपये बचेंगे। अगर ये बोतल लीटर वाली हो तो इसके अखराजात भी कम हो जाएंगे, और इसमें हमें तकरीबन 35 रुपये बचेंगे 1 लीटर की बोतल पे। अगर ये कारोबार हम करना चाहें तो इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसमें जो जूस प्लांट है ये 60 लीटर वाला है, इसकी कीमत है 1,41,000 रुपये। और इसमें जो फिलिंग मशीन है, ये जो हमने छोटी सी आपको मशीन दिखाई है जो हर तरह के लिक्विड को फिल कर सकती है, ये सिंगल नोजल वाली 30,000 रुपये की है, और डबल नोजल वाली 40,000 रुपये की। उसके बाद ये जो हीट गन हमने आपको दिखाई है, जिससे इसको शापर को हीट किया जाता है, ये 7,000 रुपये की है। ये हीट गन 7,000 रुपये की मिलती है। और टेम्परेचर गेज होती है, ये वाली टेम्परेचर गेज जो हमें टेम्परेचर बताती है कि 90 डिग्री तक गया है या नहीं गया अभी, ये 7500 रुपये की है। इसमें ब्रिक मीटर होता है। ब्रिक मीटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो फूड अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो चीनी है इसमें 10% होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए जो ब्रिक मीटर इस्तेमाल किया जाता है, जो चीनी की मिकदार चेक करता है, वो 7500 रुपये का है। उसके बाद रॉ मटेरियल 20,000 रुपये का ले लें तो 2,13,000 रुपये में ये छोटा सा कारोबार अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। उससे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए महाना आसानी से कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी स्टार्ट कारोबार बहुत से कारोबार करवाता है। मिसाल के तौर पे ये साइक्लोन आटा चक्की है। साइक्लोन आटा चक्की सिंगल फेज बिजली पे भी चलाई जा सकती हैं, 3 फेज बिजली पे भी चलाई जा सकती हैं। उसके बाद ये चक्कियाँ सिर्फ बिजली पे बल्कि जनरेटर पे, ट्रैक्टर पे और सोलर प्लेट्स पे भी चलाई जा सकती हैं। ये फिलिंग मशीन है, ये भी तमाम तरह के लिक्विड्स को फिल करने के लिए बनाई गई है। ये भी स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। इसमें इंजेक्शन सिस्टम वाला ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये आमतौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज या जो फूड ग्रेड का जो काम करती हैं कंपनियां वो इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद ये ऑयल मशीनें हैं। ऑयल मशीनें भी तकरीबन 7 किस्म के साइज़ों में बनाई जाती हैं। SK7 है, SK12 है, उसके बाद 20 है, 30 है, 40, 60 और 100। यानी कि ऑयल का अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके कारखाने भी लगा के दिए जाते हैं। ये स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। अगर इन कारोबार के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो 03,341,447 इस नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो दोस्त ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, थोड़े छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो इस मशीन से काम कर सकते हैं। ये चप्पल बनाने वाली मशीन है। ये तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये में ये पूरा कारोबार स्टार्ट हो जाता है। ये इसके सांचे हैं, ये वदरे हैं, और ये भी स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। अगर कोई दोस्त डिस्टेम्पर का, प्राइमर का, वेदर शील्ड का, अस्तर का और ग्लू का कारोबार करना चाहता है तो वो इस मशीन से कर सकता है। अगर शैम्पू का कारोबार करना चाहता है, किसी भी किस्म का और लिक्विड जैसे डिश वॉश है, फिनाइल है, तेजाब है, उसमें स्वीप है, इस किस्म के कारोबार करना चाहता है तो इससे कर सकता है। निम्को का, पापड़ का, सलांटी का, साबन का, सरफ का, किसी भी किस्म का कोई भी बिजनेस कोई भी दोस्त करना चाहता है तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड उसकी बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग फराहम करता है। हर इतवार को स्टार्ट कारोबार के दफातर में इसकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है और किसी दोस्त से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। ये जो तमाम आपको स्क्रीन पे बिजनेस नज़र आ रहे हैं, जैसे ब्यूटी सोप है, बाथ सोप, डिश वॉश, लॉन्ड्री और जदीद आटा चक्की, बादाम का, ग्लू का, फिनाइल का, निम्को, पापड़, सलांटी, मैक्रोनी, ये तमाम किस्म के जो बिजनेस है इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। और ये पैकिंग मशीन है। इस पैकिंग मशीन से ना सिर्फ निम्को पैक की जा सकती है या सरफ पैक किया जा सकता है, बल्कि इस मशीन से तकरीबन 55 किस्म के कारोबार किए जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अच्छी चलने वाली मशीन है।
पाकिस्तान में स्टार्ट कारोबार के मुताबिक, यानी कि उसके जिस मजबूती की मशीन या ज़्यादा चलने वाली लॉन्ग लाइफ जो बगैर ऑपरेटर के चल सके, वो मशीन जो स्टार्ट कारोबार बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ की मशीन किसी के पास भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।